इस एपिसोड के शुरुआत में हम लोग देखते हैं कि रीमरू देख रहा होता है गॉब्लिन्स को, और वो गॉब्लिन्स को देख के समझ जाता है कि ये गॉब्लिन्स ज़्यादा ताकतवर नहीं है और इनके पास ज़्यादा मसल पावर भी नहीं है। ये अगर ऐसे डायरवुल्फ से लड़ेंगे तो ये हार जाएंगे। यही बात रीमरू सोच रहा होता है और सोचता है कि मैंने शायद ज़्यादा ही प्रॉमिस कर दिया है इन लोगों को कि मैं इन लोगों की मदद करूँगा। फिर सोचता है कि ये मुसीबत मेरी वजह से आई है तो मैं इन लोगों की मदद ज़रूर करूँगा, चाहे जो हो जाए। फिर रीमरू पूछता है गॉब्लिन से, क्या तुम्हें पता है हम लोग की सिचुएशन क्या है? तभी गॉब्लिन बोलता है, हाँ, हम अपनी जान दे देंगे लेकिन कभी उनके सामने सिर नहीं झुकाएंगे, उन डायरवुल्फ के सामने सिर नहीं झुकाएंगे, हम अंत तक लड़ेंगे। फिर रीमरू पूछता है कि इंजर्ड लोग कहाँ हैं, इंजर्ड गॉब्लिन्स कहाँ पे हैं? तो हम लोग देखते हैं कि रीमरू एल्डर के साथ इंजर्ड गॉब्लिन्स को देखने जाता है और वहाँ पे बहुत सारे इंजर्ड गॉब्लिन होते हैं और वो फिर सोचता है कि मैं इन सबको कैसे ठीक करूं। फिर उसको ग्रेसेस बताती है कि तुम इन्हें ठीक कर सकते हो। तो रीमरू एक गॉब्लिन को खाता है और उसके बाद उसे फिर बाहर फेंक देता है, और जब वो बाहर निकल के आता है तो हम देखते हैं कि उसकी सारी की सारी इंजरी गायब हो गई हैं और वो एकदम ठीक ठाक खड़ा है। ये देखकर एल्डर और बाकी सारे गॉब्लिन शॉक हो जाते हैं और फिर रीमरू बताता है कि जब उसने गॉब्लिन को खाया था तो उसने जो पेड़ खाए थे उनमें हीलिंग प्रॉपर्टीज थी, इस वजह से वो गॉब्लिन उसके शरीर में जाके हील हो गया। उसके बाद हम लोग देखते हैं कि रीमरू बाकी सारे गॉब्लिन्स को खाना चालू कर देता है जो जख्मी हैं, और उसके बाद हम देखते हैं कि रीमरू उन सारे गॉब्लिन्स को एक एक करके बाहर फेंकता है जो लाइन से सामने गिरे होते हैं, और वो सारे एकदम ठीक हो जाते हैं। ये देख के सारे गॉब्लिन्स और एल्डर रीमरू को धन्यवाद करते हैं और रीमरू पूछता है कि अब तुम लोग विलेज को डिफेंड कर सकोगे? तो एल्डर बोलता है हाँ। तो रीमरू उस पर बोलता है कि हमें विलेज को डिफेंड करने के लिए एक फेंस, एक दीवार बनानी होगी लकड़ियों की, जिससे कोई भी डायरवुल्फ आसानी से अंदर ना आ सके। फिर हम लोग देखते हैं कि ग्रेट फॉरेस्ट और जूरा में बहुत सारे डायरवुल्फ हैं, और हम लोग देखते हैं कि जो डायरवुल्फ का राजा होता है वो एक बड़े से पत्थर पे खड़ा होता है और अपनी सेना को आदेश देता है, बाकी डायरवुल्फ को आदेश देता है कि आज हम लोग उन पे हमला करेंगे। उसकी बात सुन के सारे डायरवुल्फ तेज तेज आवाज़ें निकालने लगते हैं कि ये बताना चाह रहे हों गॉब्लिन्स को कि हम आ रहे हैं, तुम तैयार रहो मरने के लिए। फिर हम लोग देखते हैं कि डायरवुल्फ पहुंच जाते हैं गॉब्लिन्स के विलेज तक और उन्हें दिखाई देता है एक फेंस लकड़ी का, जो रीमरू ने बोला था गॉब्लिन्स को बनाने के लिए विलेज के बाहर की डायरवुल्फ आसानी से अंदर ना आ सके। फिर हम लोग देखते हैं कि रीमरू सबसे बीच में खड़ा है डायरवुल्फ से लड़ने के लिए। उसके बाद डायरवुल्फ का राजा इसे बेइज्जती मानता है कि गॉब्लिन एक स्लाइम की मदद ले रहे हैं और एक फेंस के इस्तेमाल से हमें हराएंगे। इसको देख के डायरवुल्फ का राजा उन डायरवुल्फ को आदेश देता है कि तुम लोग जाओ, और हम लोग देखते हैं कि डायरवुल्फ मारे जा रहे हैं क्योंकि गॉब्लिन्स के पास धनुष बाण हैं और वो धनुष बाण से डायरवुल्फ पे हमला कर रहे हैं। लेकिन जब डायरवुल्फ का राजा ध्यान से देखता है तो वो देखता है कि वहाँ पे जाल बिछा है जिसमें डायरवुल्फ आके मारे जा रहे हैं। इसको देख के डायरवुल्फ का राजा बहुत गुस्से में आ जाता है और वो चार्ज करता है गॉब्लिन्स की ओर। फिर हम लोग देखते हैं कि डायरवुल्फ का राजा आता है, थोड़े नेट तोड़ता है लेकिन रीमरू उसे स्टील नेट में ट्रैप कर देता है जिससे वो निकल नहीं पाता है, और उसके बाद रीमरू उसका गला काट देता है जिससे डायरवुल्फ का राजा मर जाता है। फिर वो डायरवुल्फ को बोलता है कि तुम्हारे पास दो ऑप्शन है, या तो मरो या तो मेरे सामने सरेंडर करो। फिर हम लोग देखते हैं कि रीमरू डायरवुल्फ के राजा के शरीर को खा लेता है
जिससे उसे डायरवुल्फ के राजा की शक्तियाँ मिल जाती हैं। जैसे उसके बाद हमें पता चलता है कि डायरवुल्फ से उसे शक्तियाँ क्या क्या मिली। वो डायरवुल्फ बन सकता है, उसे संपर्क मिला है जो वो दिमाग से दिमाग कर सकता है, और डायरवुल्फ की स्पेशल स्किल मिली है और सूंघने की शक्ति मिली है। फिर रीमुरु डायरवुल्फ के राजा में बदल जाता है और एक बहुत तेज आवाज़ निकालता है, जिससे सारे सारे डायरवुल्फ पीछे हटने लगते हैं, लेकिन वो सारे रीमुरु के सामने झुक के सरेंडर कर देते हैं। और वो देख के रीमुरु शॉक हो जाता है और सोचता है कि ये लोग सबसे आसान रास्ता क्यों नहीं चुनते, भाग जाते आसानी से। उसके बाद हम लोग देखते हैं कि गॉब्लिन्स डायरवुल्फ पे जीत पाके बहुत खुश हो जाते हैं और वहीं पे डांस करने लगते हैं, नाचने लगते हैं। फिर हम लोग देखते हैं कि डायरवुल्फ और गॉब्लिन्स सारे लोग रीमुरु और एल्डर के सामने खड़े होते हैं, और रीमुरु बोलता है सब किससे कि एक गॉब्लिन और एक डायरवुल्फ का पेयर बना लो। और फिर सारे लोग यही करते हैं, और रीमुरु बोलता है अब तुम लोग पार्टनर हो, तो अब तुम अपने पार्टनर के साथ काम करना। जिससे तुम खाना ढूंढने जा रहे हो तो अपने पार्टनर को लेके जाना, जिससे आपस में संबंध अच्छे रहेंगे और लड़ाइयाँ कम हो जाएंगी, क्योंकि अब तुम सारे लोग मेरे अंडर काम करोगे, तो तुम लोगों को आपस में दोस्ती करके ही रहना पड़ेगा। आप वीडियो को 10 सेकंड स्किप कर सकते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट में बताइए आपको एनिमे कैसी लगी। फिर हम लोग देखते हैं कि रीमुरु एल्डर से बोलता है कि क्या तुम लोगों के पास नाम है। तो एल्डर बोलता है कि हम मॉन्स्टर के पास नाम नहीं होते, हम लोग तो ऐसे ही बात कर लेते हैं अपने दिमाग से। तभी रीमुरु बोलता है कि चलो अब मुझे तुम सबको नाम देना पड़ेगा। फिर एल्डर बोलता है इसकी कोई ज़रूरत नहीं, लेकिन रीमुरु बोलता है नहीं, अब तुम लोगों को काम साथ में करना पड़ेगा, तो अगर नाम दे दूंगा तो आसान होगा मुझे तुम लोगों को बुलाना। अब हम लोग देखते हैं कि एल्डर बहुत खुश है। फिर हम लोग देखते हैं कि रीमुरु गॉब्लिन्स के नाम रखना चालू करता है, और सबसे पहले वो एल्डर को नाम देता है और वो एल्डर को रीगर्ड बुलाता है। जैसे ही वो एल्डर को नाम देता है वो एल्डर चमकने लगता है, और उसके बाद वो सारे बचे हुए गॉब्लिन्स को भी नाम कर देता है। और उसके बाद एल्डर बोलता है कि आप सबको एक ही दिन में नाम देंगे। तो रीमुरु बोलता है हाँ। फिर डायरवुल्फ की बारी आती है और वो सबसे पहले डायरवुल्फ के राजा के बेटों को नाम देता है, उसका नाम रांगा रखता है। जैसे ही डायरवुल्फ के बेटों को नाम दे देता है तो वो पिघलने लगता है, रीमुरु पिघलने लगता है, क्योंकि उसके मैजिक मॉलिक्यूल्स बहुत ज़्यादा कम हो गए थे। फिर हम लोग देखते हैं कि रीमुरु की अच्छी खासी खातिरदारी हो रही है जब वो सो रहा होता है, क्योंकि उसके मैजिक मॉलिक्यूल्स ख़त्म हो गए हैं। फिर हम लोग देखते हैं कि वो 3 दिन बाद जागता है अपनी स्लीप से। जब मैजिक मॉलिक्यूल रिकवर कर लेता है तो उसके सामने एक इवॉल्व गॉब्लिन बैठी होती है, जिसे रीमुरु पहचान नहीं पाता है। उसके बाद वो रीगर्ड को बुलाने जाती है, एल्डर रीगर्ड को बुलाने जाती है। जब रीगर्ड आता है तो रीमुरु पूछता है रीगर्ड क्या हुआ। तो रीगर्ड बताता है कि हम सारे गॉब्लिन्स इवॉल्व हो गए हैं। फिर हम लोग देखते हैं कि रांगा घर तोड़ के अंदर आ जाता है और वो बोलता है कि आप जाग गए मास्टर। तो रीमुरु बोलता है कि तुम लोग भी इवॉल्व हो गए। तो रांगा बोलता है कि हाँ। तो फिर हमें पता चलता है कि सारे के सारे गॉब्लिन इवॉल्व हो चुके हैं और सारे के सारे लोगों के चेहरे बदल चुके हैं एक गॉब्लिन को छोड़ के। फिर हम लोग देखते हैं कि डायरवुल्फ, जिसका नाम रांगा रखा था रीमुरु ने, उससे रीमुरु बात कर रहा होता है और पूछता है कि मैंने तुम्हें इनाम दिया था तो बाकी डायरवुल्फ कैसे इवॉल्व हो गए। तो रांगा बताता है कि मेरा नाम मेरी पूरी क्लैन का नाम है, क्योंकि जो मेरा नाम हुआ वो मेरी क्लैन का नाम हो गया। इस वजह से मुझे नाम देते ही मेरी पूरी क्लैन का नाम रांगा पड़ गया। इस वजह से मेरी पूरी क्लैन इवॉल्व हो चुकी है। फिर हम लोग देखते हैं कि रीमुरु पूरे विलेज को बुलाता है, जिसमें गॉब्लिन और डायरवुल्फ मिले होते हैं, और उनसे बोलता है कि मेरे पास तुम्हारे लिए रूल्स हैं, क्योंकि अब तुम साथ में रहोगे, इस वजह से रूल्स ज़रूरी हैं तुम लोगों के लिए। तो रीमुरु 3 रूल्स बोलता है। पहला कि कभी ह्यूमंस पे हमला ना करना, दूसरा
आपस में लड़ाई ना करना। तीसरा, कोई कमज़ोर जीव को अपनी ताकत से डराना धमकाना मत। तो एक गॉब्लिन पूछता है कि क्यों और ह्यूमंस पे हमें क्यों हमला नहीं करना चाहिए। तो रीमुरू बोलता है क्योंकि अभी तुम पहले वीक थे, अब तुम ताकतवर हो गए हो। अगर तुम उन लोगों को धमकाओगे, डराओगे, अगर अगले दिन वो तुमसे ज़्यादा ताकतवर बन गए तो क्या करोगे। और फिर रीमुरू बोलता है ह्यूमंस पे हमला इस वजह नहीं करना क्योंकि ह्यूमंस हमेशा ग्रुप में रहते हैं और अगर तुम उन पे हमला करोगे तो वो रिवेंज लेने दोबारा आएंगे और ये हमारे लिए नुकसानदायक हो सकता है। और उसके बाद रीमुरू रीगढ़ जो एल्डर था उसे विलेज का चीफ घोषित करता है। उस पे एल्डर उसके सामने झुक जाता है और बोलता है कि मैं हमेशा आपकी आज्ञा का पालन करूंगा। फिर हम लोग देखते हैं कि डायवुल्फ हमला कर रहे होते हैं कुछ प्राणी पर खाने के लिए और तभी हम लोग उसके बाद देखते हैं कि गॉब्लिन्स घर बना रहे होते हैं लेकिन उन्हें बनाना अच्छे से नहीं आता, इस वजह से उनके घर बहुत कमज़ोर होते हैं और टूट के गिर जा रहे होते हैं। तभी रीमुरू रीगढ़ से पूछता है कि क्या तुम लोग किसी से ट्रेड नहीं करते कपड़ों, खाने और घर के लिए। तो रीगढ़ बोलता है हम लोग करते थे ड्वार्फ के किंगडम से। तो रीमुरू बोलता है कि अब हम जाएंगे वहाँ से कुछ मदद मांगने। फिर हम लोग देखते हैं रीमुरू कुछ डायवुल्फ और गॉब्लिन्स को लेके जा रहा होता है डॉर्वन किंगडम की ओर सप्लाईज लाने की, वो घर, खाना और कपड़े की व्यवस्था कर सके। यहीं पे ये एपिसोड ख़त्म होता है। ये एपिसोड था द टाइम आई गॉट रीइंकार्नेटेड एज ए स्लाइम, एपिसोड 3 हिंदी डब। धन्यवाद अंत तक देखने के लिए।